नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत रफ़ीक़ान गिरामी, चंद अहम मसाइल और मारूज़ात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ईद क़ुरबान का मौसम करीब है और ईद क़ुरबान की आमद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, जैसे ही ईद क़ुरबान का मौसम करीब आता है, वक्त करीब आता है, तो कुछ कुफ़ार व मुशरिकीन और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले और हमारे यहाँ के कुछ लिबरल जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि क़ुरबानी में इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इतने सारे जानवर ज़बह करने की क्या ज़रूरत है, बल्कि ये पैसा अगर गरीबों की मदद की जाए, उनकी इमदाद की जाए तो बड़े बड़े गरीबों के काम हो जाएंगे, बच्चियों की शादियाँ हो जाएंगी। हमारा कहना ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ में नक़ल फरमाया कि अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्याम नहर यानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़ुरबानी के जानवर के खून के बहाने से ज़्यादा कोई भी नेकी पसंदीदा नहीं है, कोई भी इबादत से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। वो जानवर अल्लाह की बारगाह में अपने सींग और अपने बालों और अपने खुरों के साथ हाजिर होगा। आगे इरशाद फरमाया कि जैसी बंदा जानवर की क़ुरबानी करता है कि खून का क़तरा ज़मीन से लगता नहीं कि वो क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत पा जाती है। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, अपनी क़ुरबानियाँ खुश दिली से करो। तो ये क़ुरबानी खुश दिली से, इन दिनों में अगर कोई 10 करोड़ रुपए भी अगर सदका करे और उसको क़ुरबानी का बदल समझे तो उसको क़ुरबानी का सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़ुर्ब और तक़र्रुब आदमी कोई चाहता है तो उसे चाहिए कि वो खुश दिली के साथ क़ुरबानी करे। अल्लाह तबारक व तआला उसकी क़ुरबानियाँ कबूल फरमाएगा। गरीबों की जहाँ तक की बात है, गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इन इबादतों को छोड़ करके गरीबों की मदद नहीं, गरीबों की मदद जो है वो इन इबादतों के अलावा करनी चाहिए। रफ़ीक़ान मोहतरम, वो गरीब जिनको गरीबों की याद इन दिनों में सताती है, उसे उन लोगों को उन दिनों में गरीबों की याद क्यों नहीं सताती है जब वो करोड़ों रुपए की शादियां करते हैं, लाखों रुपए का इसराफ शादियों में करते हैं, बच्चों के बर्थडे पार्टियां देते हैं और लाखों रुपए ज़ाया करते हैं और उसका इसराफ करते हैं। उन्हें उस वक्त गरीबों की याद क्यों नहीं आती जब 2-2 और 3-3 बंगले अलग अलग शहरों में बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स ली जाती हैं और बड़े बड़े पैकेजेस लेकर के सारी दुनिया के हॉलीडेज़ मनाए जाते हैं। वो पैसा अगर गरीबों पर खर्च किया जाए तो कितना अच्छा होगा, कितनी जो अच्छी बात होगी और अल्लाह की रज़ा का सामान होगा। लिहाजा इन लोगों की बातों में हरगिज़ ना आएँ, खुश दिली के साथ क़ुरबानी करें। अल्लाह तबारक व ताला सबकी क़ुरबानियों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और 2-3 और अहम मसले हैं इस हवाले से। हम जब इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इसकी तशहीर न करें, क़ुरबानी के जानवरों की फ़ोटो फेसबुक वगैरह पे शेयर न करें और ख़ुसूसन क़ुरबानी के वक्त और उसके बाद के मनाजिर तो हरगिज़ शेयर न करें। वैसे भी नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है, उसको पब्लिसाइज़ करना और उसकी तशहीर करना और उसको सोशल मीडिया पे डालना, ये रियाकारी के ज़ुमरे में आता है, दिखावा है। और अल्लाह हमें और आपको सबको दिखावा और रियाकारी से बचाए। उसके अलावा मस्जिद कई फितनों के दरवाज़े इससे खुलते हैं, उससे भी मुसलमानों को बचना चाहिए। एक और मसला हमारे यहाँ कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि घर में 6 अफराद ऐसे हैं जो कमाते हैं और जो साहिब निसाब हैं और एक जानवर की क़ुरबानी कर ली जाती है और समझा जाता है कि सब की तरफ से क़ुरबानी अदा हुई। गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस भी ये शोशा छोड़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा इजमा है इस बात पर कि जितने भी लोग घर में साहिब निसाब है उन सब के तरफ से क़ुरबानी करना वाजिब है। और एक जानवर आप ज़बह कर लें छोटा और बाकी बड़ों में हिस्सा ले लें, इस तरीक़े से आप सब की तरफ से। एक और मसला, ख़वातीन उमूमन साहिब निसाब होती हैं क्योंकि उनके पास ज़ेवरात होते हैं, सोना चांदी मिलाकर कुछ पैसा मिला, इस तरह वो साहिब निसाब होती हैं और उमूमन उनको साहिब निसाब ही नहीं समझा जाता। ये भी हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है। औरतों के ऊपर जहाँ क़ुरबानी वाजिब है और आज की तारीख़ में 52.5 तोला सोना और चांदी मिलाकर के 52.5 तोले चांदी की कीमत जो कि 39,300 रुपये होते हैं, इतने का माल हो, इतना पैसा हो, या 2-3 निसाब मिलाकर भी अगर 40,000 39,300 रुपीज़ तक की अगर मालियत इन अय्याम में अगर हो जाती है तो उस शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। तो जितने लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है उन सब को क़ुरबानी करनी है, नहीं करेंगे गुनहगार होंगे। और इसी से मिलता जुलता एक और मसला ये भी है कि बहुत सारे लोग घर में
صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کیجئے، جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے۔ ہاں، ان لوگوں کی طرف سے ادا کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے قربانی کی جائے تو ضرور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیجئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا معمول ہے کہ 2 قربانیاں اپنے جو فرائض، جو جن جن پر قربانی واجب ہے ان سب کے ادا کرنے کے بعد 2 قربانیاں، ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں اور اس کا صدقہ، اس کا جو گوشت ہے وہ سب کچھ اہل بیت اطہار کو جو ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں، اور ایک والد صاحب قبلہ علامہ امام نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے قربانی فرماتے اور اس کا گوشت وغیرہ سب جو ہے وہ غربا میں تقسیم فرماتے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، آپ لوگ کیجئے، لیکن جن پر واجب ہے پہلے ان کو اپنے طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ، ایام حج میں بہت سارے ہمارے حجاج کرام مقیم ہوتے ہیں جو مکہ معظمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرتے ہیں، تو وہ مقیم ہے تو مقیم پر قربانی واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جو حج کرنے گیا وہ یقیناً صاحب نصاب ہے، تو اس پر ڈبل قربانی ہوگی۔ ایک قربانی حج کے شکرانے والی ہے جو مینا میں ادا کرتے ہیں، وہ یہ قربانی نہیں ہے جو مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ جو مالک نصاب پر واجب ہے اس کو ادا کرنا ہے، وہ یہاں پر یا وہاں پر جہاں سہولت ہو ادا کریں۔ اس مسئلے سے کافی لوگ غفلت میں ہیں، لہٰذا انہیں بھی اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ چند معروضات اور گزارشات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو خوش دلی سے قربانی کرنے اور سنت ابراہیمی پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔